देखो, ये 5 सुपर फूड्स जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से। मतलब लाइक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। और मतलब लाइक मैंने खुद से ट्राई किया है, ठीक है, ये सारे के सारे। और मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तुम मेरी आवाज़ में भी देख सकते हो, तुम मेरे चेहरे पे भी देख सकते हो। लाइक मेरे 3 दिन में मेरे 7 डेज ट्रबल आ जाती है। मतलब 7 डेज वाली तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी ट्रबल आ जाती है 3 दिन में आई है मेरी, ठीक है। तो मतलब शेव करने के यूजुअली लोगों को 7 दिन लगते हैं ऐसे ऐसी दाढ़ी आने में, ऐसे मतलब टीनेजर्स को, लेकिन मुझे 3 दिन में आ गई। तो मतलब मेरा टेस्टोस्टेरोन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाई है एवरेज से। तो तुम्हें मतलब लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे, मतलब कौन कौन से फूड्स मैंने खाए जिसकी वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है। मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें की है, बस फूड्स की मदद से मेरा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा, लेकिन ये फूड्स से भी मतलब लाइक ये फूड्स ने मेरी हेल्प की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एग्स। ऑफ कोर्स भाई, मैं इसका ये लेने ही वाला था ना, इसका नाम मिला है इसके अंदर। देखो, एक्स को लेके जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है उसको मतलब उसको साइड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब लाइक बस एक कंपनी पे हुई है, बाकी कंपनीज पे नहीं हुई है। और फार्मर एक्स बहुत ज़्यादा सेफ है अभी भी। जो फार्मर्स जो कि मैं मतलब लाइक उसी वक्त ले मतलब चिकन से लिटरली वो जो लेड एग्स होता है वो लेके आते हैं, वो अभी भी सेफ है। उनके ऊपर कोई भी अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। अभी तक मार्केट वाले एग्स पे अभी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। तो फिर अभी के लिए बस वो कंपनी के ऊपर ही टेस्ट हुआ है। इसकी वजह से वो मतलब लाइक वो तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है एग्स ना खाने का, ठीक है। तुम फार्मर्स के एग्स जाके खरीद सकते हो। फार्मर्स जो कि लाइक लिटरली जो तुम लोकल फार्मर से जाके जिस जान पहचान वाले फार्मर्स से, जान पहचान नहीं भी हो तो भी तुम फार्मर को ढूंढ के उससे एग्स लेके आ सकते हो, ठीक है। जो लिटरली अभी अभी वो पोल्ट अपना वो फार्म से वो अंडे लेके आया है, जो अभी अभी उसकी हन्ने लेके है, वो वाले फार्मर से, ठीक है। या फिर तुम मार्केट मतलब लाइक दूसरी कंपनीज के भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। लेकिन अभी तक वो टेस्ट नहीं हुई, इसलिए कंफर्म नहीं है कि वो कंपनीज में भी वो कार्सिनोजन है। तो बाकी वो एगोज ब्रांड तो छोड़ो भाई उसको। छोड़ो, लिटरली छोड़ो। अम, बाकी अभी टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं कि एग्स में मतलब लाइक टेस्टोस्टेरोन मतलब लाइक कितना है, मतलब लाइक कितना नहीं, मतलब उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है, उससे ज़्यादा होता है जिंक, उससे ज़्यादा होता है विटामिन डी, उससे ज़्यादा होता है मतलब लाइक विटामिन B12। ये तीनों चीज़ें और भी जो कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, लेकिन और कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ये चारों चीज़ें और फैट्स, ऑफ कोर्स भाई कोलेस्ट्रॉल फैट्स अभी आ गए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना मिलके तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, ठीक है। फैट्स अकेले जो है, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों अकेले तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। बाकी सारे के सारे और हेल्प हेल्प करते हैं उसको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। इसके वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑफकोर्स प्रोटीन तो ऑफकोर्स भाई, प्रोटीन किस चीज़ में काम नहीं आता, तो प्रोटीन भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी वजह से एग्स एक बहुत ही खतरनाक वाला सुपर फूड है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि रोज़ 4 एग्स, मिनिमम 4 एग्स खाओ, ठीक है, मिनिमम। अभी मेरे साथ बोलो अभी के अभी कि मैं रोज़ 4 अंडे खाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करो, मैं रोज़ 4 अंडे खाऊंगा। अभी वही मैंने बोला कि फार्मर से एक जाके खरीद लो अगर तुम्हें रिस्क नहीं चाहिए तो। और बाकी तुम्हें रोज़ 4 अंडे खाने, अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को अच्छे खास अमाउंट में तुम्हें लेके जाना है तो। कभी एक आध दिन स्किप हो गया कि भाई मतलब लाइक अंडे खत्म हो गए तो उसकी वजह से, वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है। लेकिन जब जब पॉसिबल है तुम रोज़ 4 अंडे खाओगे, ठीक है। जब जब पॉसिबल है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वेजिटेरियन लोग भी एग्स खा सकते हैं वैसे तो। मैंने भी वेजिटेरियन लोगों को एग्स खाते हुए देखा है। मैंने मतलब लाइक मेरे बहुत सारे दोस्तों को जो कि कट्टर वेजिटेरियन वो एग्स खाते हैं। तो तुम्हारा मतलब लाइक तुम्हारे पास भी कोई रीज़न नहीं है एग्स ना खाने का। लेकिन अगर तुम्हें नहीं खाना, अगर तुम्हें लगता है कि उसमें भी किसी की जान जा रही है, तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी भाई। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, ठीक है। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तुम्हारी नुकसान है। लेमन चूस लो। लेमन चूस लो। मेरा जोक तो है भी नहीं वो। तो दूसरा सुपर फूड वो है फैटी मीट। अभी बोलोगे ए साले, दो दो नॉनवेज, अबे तो है जो है वो मैं बताऊंगा ना, जो है वो है, मैं बताऊंगा ना, मेरा बताना मेरा काम है। तो आगे वेज वाले ऑप्शन आ रहे हैं भाई, ना डरो मत वैसे भी। दूसरा, हाँ भाई, फैटी मीट मतलब कि वो चिकन थाइज, मटन मटन जो है वो होता है फैटी वाला मटन, वो सब कुछ। और फैटी फिश, वो तीनों चीज़ें जो की है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैट की वजह से उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो अभी अभी तुम बोलो भाई कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा नहीं होता, बट नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है।
तुमने मतलब लाइक ये शुगर इंडस्ट्री ने पूरा डिमोनाइज करके रख दिया पूरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, फैट्स वगैरह को, क्योंकि ताकि अपने शुगर वगैरह को बेच सकते हैं, ठीक है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा सर आधा कट रहा है, हाँ नाइस। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारे एलडीएल से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता अनलेस तुम कोई बकवास सोर्सेज से ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि ऑयल हो गया, जैसे कि वो अनसैचुरेटेड वो शिट हो गया, और वो वही रैंडम फ्राइड फूड से ट्रांस फैट से भरे हुए, अगर उनसे कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम्हारे घोड़े लग सकते हैं गंदे वाले, लेकिन अगर तुम इनसे कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ। फर्क यही पड़ेगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा और तुम्हारे बाकी स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन तुम नहीं बनने वाले सीरियसली। मैं जो रोज़ 4 अंडे खाता हूँ, मैंने पूरे पिछले साल भर भर के बटर खाया है, ठीक है, भर भर के, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। मैं फैटी मीट बहुत ज़्यादा खाता हूँ, चिकन थाइस बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें वही बोल रहा हूँ मैं कि चिकन थाइस तुम्हें खाने चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा खासा होता है और फैट भी अच्छा खासा होता है। तो मतलब लाइक चिकन थाइस, मटन और फैटी फिश में ओमेगा 3 भी होता है, उसमें जिंक भी होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मटन में आयरन होता है, उसके अलावा बाकी मटन में प्रोटीन भी होता है, तो हाँ तीनों में प्रोटीन होता है वैसे तो, लेकिन मटन में मतलब लाइक मैं बता रहा हूँ बस कि मटन में भी प्रोटीन होता है और फैट भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। और चिकन थाइज में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं और उसके साथ साथ प्रोटीन और फैट्स भी होते हैं, तो फिर हाँ इन तीनों चीज़ों से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखा है जो कि फैटी मीट खाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई है। मैं भी फैटी मीट खाता हूँ, मेरा भी टेस्टोस्टेरोन हाई है। तो तुम वही बढ़ाओ अपना टेस्टोस्टेरोन फैटी मीट खा के, या बड़ी लाइट वेट। हाँ तो हाँ फैटी मीट। दूसरा तीसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर। ये खाने की चीज़ नहीं है, पीने की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं मतलब एक डाइट की चीज़ में आ ही जाती है ना, तो मैं तो फिर भी बता देता हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर वाला वाटर, क्योंकि अगर तुम अभी तक टैप वाटर पीते थे, मोस्टली मुझे नहीं लगता कि तुम इंडिया में रहते हो और तुम टैप वाटर पीते होगे, लेकिन अगर तुम अभी तक टैप वाटर पीते थे, या फिर वो बकवास से वो क्या थे भाई, वो बड़े बड़े बॉटल आते हैं जिसको उल्टा करते हैं डिस्पेंसर में डाल के पीते हो, वो वाला तो देखो उस पर तुम उसमें वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा हो सकता है, लेकिन मुझे मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, उसमें हो सकता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, बस ऐसा मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बकवास बोला उसको। बाकी उस पर रिवर्स ऑस्मोसिस सही में भी हो सकता है, सच भी बोल रहे हो सकता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ बस। बाकी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर लगा दो। मेरे पास भी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर है, जिसके अंदर कॉपर कॉपर का बना हुआ है अंदर से, वो मेरे पास वो पूरा 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 का पूरा कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। अभी उसमें प्लास्टिक भी नहीं है। अभी मैं तुम्हें बता क्यों बोल रहा हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस लेने के लिए, क्योंकि देखो रिवर्स ऑस्मोसिस इस क्या करता है कि तुम्हारे जो पानी उसमें से बहुत ज़्यादा माइक्रो माइक्रो चीज़ें हैं, वो सारी फिल्टर कर देता है, जो कि नॉर्मल टैप वाटर के फिल्टर से फिल्टर नहीं हो सकती है, वो सारी चीज़ें। अभी उन माइक्रो चीज़ों में क्या क्या आता है, वो बर्थ कंट्रोल, बीपीए, वो सब कुछ। और एट्रेजिन एट्रेजिन इतना बकवास है भाई, मुझे बिल्कुल भाई, मुझे क्या किसी को भी नहीं पसंद जिसको भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। तो देखो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि एट्रेजिन में क्या बुराई है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, एट्रेजिन में क्या बुराई है पहले, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि बीपी और बर्थ कंट्रोल वगैरह में क्या बुराई है। तो बर्थ कंट्रोल में ये बुराई है कि तुम्हारे हार्मोन्स के साथ वो पूरा मैसअप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत गंदा वाला मैसअप कर सकते हैं तुम्हारे हार्मोन्स के साथ, और तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ सकता है, ठीक है, उससे बर्थ कंट्रोल का जो केमिकल्स है। और जो दूसरा है बीपीए, तो बीपीए से टेस्टोस्टेरोन बढ़ना रुकता है, कम नहीं होता, बढ़ना रुकता है, तो फिर वो उतना बुरा नहीं है जितना एट्रेजिन और बर्थ कंट्रोल है, ठीक है। तो फिर वो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब लाइक स्टिल रिलेटिवली सेफर है बीपीए। लेकिन एट्रेजिन, भाई मैं तुम्हें एक स्टडी बता देता हूँ, ठीक है, एट्रेजिन के साथ क्या क्या सीन है। तो एक बार क्या हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एक मेंढक को लिया था, ठीक है, मेल मर्द मेंढक को लिया था, और उसको एट्रेजिन कितना, 200 200 है ना, 200 के आसपास के एट्रेजिन को मतलब में पानी के अंदर डिसॉल्व करके उसको मतलब मेंढक को डाल दिया था, और कुछ घंटों बाद उसको वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मेल मेंढक जो था ना, मेल मेंढक, वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा हुआ था। और तुम जाके सर्च कर सकते हो, सर्चअप कर सकते हो तुम यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल वगैरह पे, तुम्हें मिल जाएगी वो स्टडी। इतना ज़्यादा खतरनाक है एट्रेजिन तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए।
लाइक लिटरली एक मेंढक को, मेल मेंढक को फीमेल में कन्वर्ट कर सकता है। जो तो सोचो भाई तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। ऊपर से जो टैप वाटर होता है उसके अंदर पाया गया है 3000 एट्राजिन, 3000। और वो मेल 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 फ्रॉग को फीमेल बनाने के लिए बस 200 लगा था, बस 200 पानी के अंदर डिसॉल्व। और ये 3000 है। उस सेम क्वांटिटी के अंदर 200 लगा था उसको मेल को फीमेल बनाने के लिए, और यहाँ पे सेम क्वांटिटी के अंदर 3000 है। तो सोचो क्या हाल कर रहा होगा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का, अगर तुम टैप वाटर पीते हो तो। इसलिए तुम टैप वाटर पीना बंद करो। तो शायद से प्लास्टिक में भी एट्राजीन होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सुना थोड़े प्लास्टिक में भी एट्राजीन होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब लाइक मैंने सिर्फ एक ही जगह पे सुना है। तो ठीक है, ज़्यादा जगह पे मैं किसी ने बोला नहीं कि प्लास्टिक के अंदर एट्राजीन होता है। मोस्टली वो बीपीए वाली चीज़ बोली है कि बीपीए होता है प्लास्टिक के अंदर, लेकिन वो बस टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से रोकता है। हाँ तो लेकिन तुम्हें फिर भी अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से रुक जाए। तो हाँ, तो तुम इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर खरीद लो अगर तुम्हारे पास नहीं है अभी तक तो। या फिर अगर तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लो, और उनको बोलो कि भाई ये एस्थेटिक पर्दे और टीवी टीवी वगैरह में और उसके स्पीकर वगैरह में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हमारे वो पानी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारे गंदे वाले घोड़े लगा रहा है वो। 14 फूड वो है नट्स एंड पम्पकिन सीड्स। तो हाँ, वो दोनों मिक्स कर दो। नट्स क्यों, अभी देखो तुम, मैंने एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, द 4 आवर बॉडी, मतलब लाइक टिम फेरिस की 4 आवर वर्क वीक मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, लेकिन मैंने 4 आवर बॉडी पढ़ ली क्योंकि मैं हेल्थ हेल्थ मैगजीन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हाँ, तो मैंने वो 4 आवर बॉडी पढ़ ली थी, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता था कि नट्स से टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। लेकिन मैंने फिर भी उस बुक के अंदर का जो एग्जाम्पल है वो मैं बता देता हूँ कि जो वो हर रोज़ मतलब लाइक सुबह और रात को ब्राज़ील नट्स खाते थे, 4 ब्राज़ील नट्स के आसपास, और हर सेक्स उसके सेशन के पहले सेशन के पहले वो 20 आलमंड्स खाते थे। इस चीज़ की वजह से उसका उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी मैं 20 आलमंड्स खाने के लिए सेक्स यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस वो बता दिया कि वो बुक में लिखा था। लेकिन तुम्हें 20 आलमंड्स रोज़ खाने हैं, और ब्राज़ील नट्स बहुत महंगे आते हैं, इसलिए तुम्हें वो खाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव ले लो। कैश्यूज़, कैश्यूज़ भी अच्छा अल्टरनेटिव, उसमें उसमें भी फैट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें कार्ब्स भी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से उसको थोड़ा सा बाय साइड में रखते हैं। और बाद में दूसरा आता है पिस्ताशियोज। पिस्ताशियोज में भी बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, मतलब लाइक तुम, हाँ मतलब लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन मिल सकता है तुम्हें पिस्ताशियोज से। अभी तुम मतलब लाइक तुम्हें क्यों मिलेगा उनसे टेस्टोस्टेरोन कैसे मिलता है, क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, ठीक है। फैट फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है एक्चुअली, हाँ, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ता है, क्योंकि फैट से तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल होता है तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक तुम्हारे स्टीरॉयड हार्मोन्स का, और टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा एक स्टीरॉयड हार्मोन है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर तुम एक लड़के हो तो लड़कियों में एस्ट्रोजन बढ़ेगा अगर तुम वो कोलेस्ट्रॉल खाओगे तो, लेकिन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो इसकी वजह से तुम ज़्यादा वो नट्स खाओ। मैं भी बहुत सारे नट्स खाता था, अभी भी खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन रिलेटिवली हाई है। हाँ, तो तुम नट्स खाओ। पम्पकिन सीड्स में जिंक होता है, ठीक है, तो जिंक के साथ फैट दोनों कंबाइंड है, तो फिर वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है आराम से। 5वां फूड वो है फुल फैट ग्रास फेड बटर स्लैश घी। इसमें भी सेम चीज़ें, सेम 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 सीनैरियोज। हाई फैट कोलेस्ट्रॉल जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। और ये दोनों चीज़ें बटर और घी, तुम बोलोगे कि भाई भाई ये, लेकिन सारे वो डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि बटर और घी अनहेल्दी है, तो नहीं मतलब लाइक नहीं, मुझे नहीं मतलब नहीं हो, नहीं हो। उन जाड़े डॉक्टर्स की बात सुनना बंद कर दो तुम, जो डाइटरी डॉक्टर्स जो जाड़े वाले हैं, उनकी बात सुनना बंद कर दो पूरी तरह से, क्योंकि वो खुद हेल्दी नहीं है और तुम हेल्दी बनाएगा मतलब लाइक डाइट के थ्रू ट्राई कर रहे हैं वो डाइटिशियंस। तो वो खुद मोटे, उनके खुद चेहरे पर पूरा एक्ने से भरा पड़ा है भाई। देखो बस मेरे पास तीन तीन है, 3 डॉट्स एक्ने के। उनके पास पूरा चेहरा भरा पड़ा होता है, और वो मोटे होते हैं, और क्या होता है वो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे क्या पता उनका। हाँ भाई, पेट खराब होता है बहुत सारे लोगों, बहुत सारे डाइटिशियंस का तो मैंने देखा पेट ही खराब होता है, लगता ही नहीं डाइटिशियन हो। और हाँ, तो मतलब लाइक ऐसे फालतू के डाइटिशियन की बात सुनना बंद कर दो। मैंने लिटरली डाइटिशियन को बोलते हुए सुना था कि देखो, रोटी के अंदर और जो सब्जी होती है उसके अंदर छुपा छुपा 1-1 2-2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो तुम अगर वो ज़्यादा खाओगे ना तो तुम्हारा वो तुम छोटे छोटे अमाउंट से बिल्डिंग को, मतलब लाइक प्रोटीन तुम्हारा अच्छा खासा कंप्लीट हो सकता है। बायोअवेलेबिलिटी गई भैंस चराने। अमीनो एसिड्स गए भैंस चराने, मतलब लाइक क्या बकवास वो
किस किस लेवल तक जा सकते हैं ये डाइटिशियंस बकवास वाले, जो कि मतलब लाइक मैं यही बताने का ट्राई कर रहा था मैं तुम्हें, इसलिए तुम्हें उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटर और घी इज़ वे बेटर देन दैट शिट सीड ऑयल्स और वो सनफ्लावर ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, रेपसीड ऑयल, वो बकवास चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा बेटर है बटर और घी। बाकी हाँ, और ये सारे अंकित बेनपुरिया बाकी सारे पहलवान वगैरह भी देसी घी खाते हैं, तो फिर उनका उनका भी टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा रहता है। बाकी तुम्हें सिर्फ देसी घी खाने से नहीं होने वाला वैसे तो, बटर और घी खाने से, लेकिन स्टिल मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इनसे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सिर्फ ग्रास फेड, प्योर ग्रास फेड, सिर्फ इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर सिर्फ मिल्क फैट होना चाहिए, सिर्फ मिल्क फैट, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम एक बार अपने बटर का इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लो, उसके अंदर मिल्क फैट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्ट होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा अनाटो होना चाहिए, बस इससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अनाटो क्योंकि वो थोड़ा सा वो कलरिंग, पता नहीं भाई, नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस होता है। बाकी लेकिन कुछ कुछ लोग अनाटो से एलर्जिक रहते हैं, इसकी वजह से वो उसको छोड़ दो। बाकी मिल्की मिस्ट का एक बटर आता है, इसके अंदर बस मिल्क मिल्क फैट होता है, अनसॉल्टेड रहता है ऊपर से, तो वो तुम खा सकते हो। बाकी अमूल वाले के अंदर अनाटो रहता है, लेकिन वो उसमें, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है अनाटो से। लेकिन कुछ लोग एलर्जिक हो जाती है इस चीज़ की वजह से, उनको हाइव्स हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से, लेकिन मुझे नहीं होता, तो फिर मैं फिर भी खा लेता हूँ अगर अमूल वाला होता है तो। मैं पिछले साल तो बहुत बटर खाता था, बहुत ज़्यादा बटर खाता था, नुस्ता बटर खाता था भाई, बटर बटर 4 टेबल स्पून ऐसे ही खा जाता था मैं। अभी तो नहीं खाता उतना ज़्यादा, लेकिन खा लेता हूँ, मैं स्टिल खाता हूँ, मैं घी तो खाता हूँ 2 टेबल स्पून दिन की। ऐसे ऐसे लेके ऐसे खा नहीं जाता, मतलब लाइक वो अंडे के अंदर डालता हूँ मैं मेरे, तो हाँ, बटर के साथ साथ अंडा, वो बटर या स्लैश घी के साथ साथ अंडा, तो वो मेरे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, तो फिर वही, तो ये बात चीज़ें खाओ और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो इसलिए याद रखना, ईट योर वे टू हाई टेस्टोस्टेरोन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा कोट था।